Hello everyone, welcome to another episode of Tech Gala and today we have Divyam with us. So आज के पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्प्रिंकलर के अराउंड जर्नी दिव्यम का कैसे स्टार्ट हुआ बिकॉज दिव्यम वॉज माई रूममेट एंड आई हैव सीन दिव्यम फॉर 4 years एंड इन द 4 years देयर वर टाइम्स जहाँ पे ही फेल्ड इन सब्जेक्ट्स he went into depression and he did not get in any internship, okay, and at the end ये रिसेशन वाले टाइम में he got into a company जो उसको अराउंड 25,000 पर मंथ पे कर रही थी बट 2 महीने के अंदर ही स्विच टू स्प्रिंकलर. सो इतने सारे बातें करेंगे एंड हम ये जानेंगे कि दिव्यम का जर्नी स्टार्ट कैसे होता है एंड इन द प्रोसेस यू विल ऑल्सो लर्न कि लाइफ इज नॉट एंडिंग एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ यू आर वर्किंग डायरेक्टली इन द राइट गोल, so even you can get into a company like Sprinkler and you can also switch within 2 months like what Divyam did. So पूरा जर्नी जानने के लिए make sure to watch the podcast till the end because we have some amazing advice in the middle and in the end of the podcast. So before anything, Divyam, do you mind introducing yourself a bit? Okay, so hello everyone. My name is Divya Moches and I am also a bachelor from National Institute of Technology, Rourkela. I was from branch Mechanical Engineering and well, I did choose this branch myself because शुरुआत में like जब हम लोग कॉलेज नया नया ज्वाइन कर रहे थे तब एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है ना कि किस ब्रांच से आगे चल के प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड आगे चल के क्या होना है. एंड मुझे उस टाइम फिजिक्स पसंद था तो मैंने इस मैकेनिकली चूज कर लिया था विच वॉज अ गुड चॉइस उस टाइम मुझे लगा. बट हाँ लेटर ऑन जब प्लेसमेंट का टाइम आया तब फिर थोड़ा दिक्कत हुई मुझे इस सबको लेकर. काफी हद तक मेरा भी सिमिलर था. आई ऑल्सो चोज इलेक्ट्रिकल बिकॉज मेरे को भी सर्किट सॉल्व करने में मजा आता था बट वंस आई गॉट इनटू कॉलेज आई रियलाइज कि electrical is a lot more than just solving circuits. So Devam, how was your college days? Like if you remember, we met on the very first day of college. So तब से लेकर के till the point, if you just want to describe in say 30 seconds or 1 minute, it will be good. It will be good. Okay, so if I want to talk about my first year, it was more like कि एकदम नया नया सब कुछ था. एकदम नई जगह आ गए घर से निकल के बाहर. अब बस ऐसा था अपने को कुछ एक्सप्लोर करना है, जो आ रहा है सामने वो करना है. मैंने फर्स्ट ईयर में आके कॉलेज में ड्रामा क्लब भी ज्वाइन कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक क्लब ज्वाइन किया था साथ में एंड एकेडमिक्स जो थे सो थे साथ में दोस्त लोग के साथ. हम लोग हॉस्टल में मस्ती कर रहे हैं, कभी मैगी बना रहे हैं, कभी कुछ और खेल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, कभी पार्टी के बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. तो फर्स्ट ईयर तो काफ़ी थ्रिलिंग रहता है सभी का. बट हाँ इस सब में एक चीज़ जिस पे सब लोग को ध्यान देना चाहिए दैट इज़ स्टडीज़, जो कि मेरा थोड़ा सा कम हो गया एंड इसकी वजह से मेरा एक बैकलॉग भी लग गया था फर्स्ट ईयर में, जो कि मुझे लास्ट तक बहुत ज़्यादा झिलाया. I know, and कि like not only just the backlog वाला चीज. अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, like luckily and to my till date, I'm pretty much surprised कि मेरा कैसे बैकलॉग नहीं लगा. I didn't know, like जब मेरे को ग्रेजुएशन का CGPA वाले रिपोर्ट कार्ड आया, आई वाज लाइक ब्रो मैं एक बार पास कर गया. बट मम्मी पापा वर लाइक ब्रो इतना कम CGPA कैसे हो सकता है किसी इंसान का. बट फर्स्ट ईयर में मेरा काफी CGPA कम आया था एंड मेरा भी काफी सिमिलर स्टोरी था. आई ऑल्सो ज्वाइन अ ड्रामा क्लब बिकॉज मेरा अल्टीमेटली ये था कि फर्स्ट ईयर में कुछ भी करूँ, पढ़ना तो नहीं था. बट हाँ उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया तो कोविड के बाद आई गेस थिंग्स चेंज्ड. सो दिव्यम, हाउ वाज योर कोविड वाला? या ओके, सो कोविड में एक्चुअली ये था कि सब लोग एकदम अलग हो गए. उस टाइम पे कुछ लोग जिसको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट था वो लोग उसमें लग गए एंड देयर वर सम पीपल लाइक मी जो कि सब लोग से आइसोलेट हो गए थोड़ा. एंड फिर बस पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें किसी से बात वगैरह ज़्यादा होती नहीं है. आप जब हॉस्टल में साथ में हो तब फिर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हो दोस्त लोग के साथ. बट जब आप अलग हो जाते हो तब उतना बातचीत नहीं हो रहा होता लोगों से. घर पे भी आपको घर वालों से ठीक है उनके साथ जितना टाइम बिताया, बट एक बाहर भी निकलने का होना चाहिए, वो जो चीज़ कोविड के टाइम पे थोड़ा नहीं हो पाता था मेरा. एंड साथ में मेरा एज आई मेंशन मेरा फर्स्ट ईयर का एक बैकलॉग भी था इस और मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या आगे, बिकॉज मेरे पास दो ऑप्शन थे. एक था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आगे अपना करियर परस्यू करूँ या फिर जैसा कि सब लोग कर रहे थे इन IT. बिकॉज जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा था आई ज्वाइन मंडे मॉर्निंग कॉलेज में जिसके टेक टीम मैंने ज्वाइन किया था. उसमें मैं वेबसाइट पे काम कर रहा था. वहाँ पे मेरा IT का जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड आई वॉज अल्टरनेटिंग बिटवीन मैकेनिकल एंड IT. लाइक वेब डेवलपमेंट में क्या करूँ इन दोनों में से मैं, और इन दोनों इस सब के चलते आई वॉज मतलब कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा. कोई गाइड करने को नहीं था उस टाइम, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया चीज़ों को लेके क्या करना है. और मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन सब दोस्त लोग लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे सब डाल रहे हैं कि वो इस हैकाथॉन में जा रहे हैं, वो ये कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एट होम एंड कुछ मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था सही से. सो या दैट वाज अ बिट बैड फेज उस टाइम.
काफ़ी लोग का भी सेम फेज़ होता है, दे आल्सो फील कि अगर वो लोग कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड ब्रांचेस में नहीं है, दे कैन नॉट गेट इनटू सॉफ्टवेयर सेगमेंट। मेरा भी काफ़ी क्लोज दोस्त था, हु वाज वेरी मच कंफ्यूज कि ही वाज इन बीएम एंड ही फेल्ट कि सॉफ्टवेयर वाला जो पूरा सेगमेंट है दैट इज़ वेरी क्राउडेड। तो इसीलिए ही चोज़ कि यार सॉफ्टवेयर में नहीं जाना, कुछ और करते हैं। एंड आई नेवर फेल्ट दैट बिकॉज़ मेरे को थोड़ा-सा आफ्टर आई जॉइन्ड फ्यू क्लासेस मेरे को दिख गया था प्रोफेसर के साथ मेरा उतना सेट नहीं बैठेगा, तो मेरे को लग गया था कि सेल्फ स्टडी करना है। एंड सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे को थे कि सीएस में ही रहते हैं, तो मैं भी इसीलिए शिफ्ट मारा। एंड आफ्टर दैट आई थिंग्स चेंज्ड, बट बट आई अंडरस्टैंड दिव्यम्स पॉइंट, कि उस पॉइंट के बाद जैसे आपने मेंशन किया, एंड आई गेस इवन जैसे व्हेन यू स्टार्टेड अ बिट ऑफ कंपेयरिंग विद योर पीयर्स, आपको उसमें भी लग रहा होगा कि थोड़ा पीछे रह गए सबसे वाला चीज़। एग्जैक्टली सारे दोस्त लोग मतलब फॉर एग्जांपल अनिकेत को ही ले लो, उस टाइम एक हैकाथॉन्स कर रहा था साथ में, ही वाज डूइंग इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग। एंड उसके अलावा मंडे मॉर्निंग का पार्ट था, वहाँ पे भी मेरे जो पीयर्स थे दे वर आल्सो डूइंग रियली गुड एट व्हाट एट ऑल द वेब डेवलपमेंट थिंग। बट मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था चीज़ों को लेके। तो मैं फिर से उस टाइम मैंने वेब डेवलपमेंट छोड़ दिया, मैकेनिकल पे फिर से फोकस करना शुरू कर दिया मैंने। एंड मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी नहीं कर पाया था बिकॉज जस्ट द सेम रीज़न, मेरा बैकलॉग था। तो कंपनीज जल्दी अलाउ नहीं करती, बैकलॉग बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये मेरा बहुत बड़ा एडवाइस है सबके लिए कि कैसे भी करके पास हो जाओ, बैकलॉग कभी मत आने दो कॉलेज में, बिकॉज वो बहुत गंदा झिलाता है लास्ट तक। सो या मेरा बैकलॉग था, मैं ये भी नहीं कर पाता वो। फिर उस टाइम मैंने कॉलेज के प्रोफेसर के अंडर ही आई ट्राई टू डू अ प्रोजेक्ट मैकेनिकल में ही। बट हाँ, वो भी उस टाइम सही से पूरा नहीं हो पाया तो मुझे छोड़ना पड़ा। एंड थिंग्स आर गोइंग रियली, it wasn't leading up to anywhere। टर्बुलेंट and फेज था लाइफ में। या तो वो फेज थोड़ा ख़राब था मेरा। फिर फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ, एंड मैंने सोचा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ अब चीज़ें सही होंगी, बट उस टाइम और ज़्यादा बिकॉज कंपनीज आ रही थी एंड आई वॉजेंट एबल टू सिट ऑन एनी ऑफ द कंपनीज, राइट। बहुत कम कंपनीज थी बैकलॉग के साथ अलाउ कर रही थी, और साथ में मेरा ब्रांच मैकेनिकल था, तो आईटी कंपनी और ज़्यादा कम आ रही थी। एंड उस टाइम तक मेरा ये क्लियर हो गया था कि मुझे मैकेनिकल में नहीं करना है कुछ। व्हाट आई वांटेड टू डू इज़ कि मुझे डेवलपमेंट में ही जाना है कहीं ना कहीं, या आईटी इंडस्ट्री में ही घुसना है मुझे। फिर मैं कई कंपनीज में मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, मेल डाल रहा हूँ, बट कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था बिकॉज लास्ट ईयर और अभी भी इस साल भी ऐसा ही है, थोड़ा रिसेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एंड कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था जॉब पाने में। वहीं मैं साथ में देख रहा था मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरा पूरा ग्रुप जो है कॉलेज में और भी जितने लोग हैं, सब लोग किसी को पीपीओ मिल रहा है या फिर किसी का प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी वगैरह, दे आर गेटिंग पैकेजेस 20 लाख 30 लाख समथिंग। एंड मेरा उस टाइम कुछ हो नहीं रहा, तो बहुत डिप्रेसिंग सा फेज हो गया था वो मेरा। मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊँ, फिर मैंने डीएसए भी ट्राई किया बहुत ज़्यादा, बट हाँ उस टाइम कुछ हो नहीं रहा था। फिर फाइनली जैसे जैसे साल खत्म होने वाला था उस टाइम एक कंपनी आई दैट वाज विद उसमें इन्होंने क्या बोलते कि 6 महीने तक इंटर्नशिप पे रखेंगे, उसके बाद फिर ये पूरा करेंगे पैकेज, एंड पैकेज वाज आल्सो 6 LPA प्लस 1.5 साल का बॉन्ड होगा इनका। दैट विल बी इफ आई लीव बिफोर 1.5 years आई विल हैव टू पे देम बैक समथिंग। बट उस टाइम मैं इतना ज़्यादा डिस्परेट हो चुका था जॉब के लिए कि आई वाज लाइक कि वट एवर आई गेट आई हैव टू गेट इट, लाइक कुछ भी हो मुझे मिल जाए कुछ भी। एंड या फाइनली आई दैट वाज माय फर्स्ट, लाइक मैंने ओटी क्लियर किया, उसके बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो, एंड या आई क्लियर्ड इट, मैं सेलेक्ट हुआ उसमें। दैट वाज अप्रैल ऑफ 12th जब मेरा फाइनली रिजल्ट आया कि यार दिव्या मुझे से सिलेक्टेड इन साई फ्यूचर। And yeah, and I guess ki with that every one of us got placed somewhere or the other, and that was a bit of happy moment for all of us because सब लोग कहीं ना कहीं का जॉब लग चुका था, थोड़ा सा सेटलमेंट वाला फील आया था। बट पोस्ट when Divyam joined the company and we were in touch, and we realized कि उतना सही नहीं जा रहा दिव्यम के लिए जितना we expected him to go through. So, Divyam, do you mind, sharing the first day or, a bit about your Sai Future वाला experience, and थोड़ा सा उससे लोगों को समझ आएगा कि कॉलेज में पढ़ना क्यों चाहिए? राइट, लाइक या आई वाज प्लेस्ड एनआईटी से था मैं, ऊपर से आई वाज प्लेस्ड एट साई फ्यूचर। लाइक एनआईटी में जब आप आते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है ना आप 10 लाख 20 लाख ऐसे ही पैकेज कम से कम लेके जाओगे, बट या नो दैट इज़ नॉट द केस। बहुत बार आपके 6 LP ऐसी जॉब भी लगती है जहाँ पर आई टेल यू अबाउट इट। मतलब शुरुआत में जब मैं साई फ्यूचर गया तो क्योंकि ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, एकदम नया नया था सब कुछ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली आई विल बी अर्निंग, आई विल बी स्टैंडिंग ऑन माई ओन फुट। एंड
या इट वाज ग्रेट उस टाइम पर. बट जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया वहाँ पे, एक मंथ निकला, आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ. मेरे दोस्त लोग दे आर गेटिंग अराउंड 1 LPA per month, दे आर going out on trips, they are getting everything, they are enjoying life, and मैं यहाँ पे I'm just struggling to make my ends meet, right? I was मतलब जो सैलरी आता था उसमें पहले तो चला जाता था रेंट में, फिर उसके बाद खाने पीने में, उसके बाद थोड़ा कोई कुछ कपड़े वगैरह लेने या फिर कहीं भी बाहर जाना. मैं एक्चुअली घर से बाहर नहीं निकलता था बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं होते थे. आई वाज लाइक कि मैं बाहर जाऊंगा और पैसे खर्च हो जाएंगे, सो आई हैड टू जस्ट स्टे एट होम. एंड बहुत आई विल से कि आई डिड रिग्रेट उस टाइम कि मैंने अगर थोड़ा और पहले पढ़ाई की होती और ज़्यादा अच्छे से मैंने किया होता. सो आई माइट ऑल्सो लाइक अगर फर्स्ट ईयर से मैंने चीज़ें सही से रखी होती अपनी ऑनलाइन, तब फिर कहीं ना कहीं मैं भी अच्छी जगह होता अभी. बट या इट वाज लाइक अ वेकअप कॉल उस टाइम मेरे लिए कि यार ऐसे तो लाइफ में काम नहीं चल रहा है. काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि दे एट अ पॉइंट रियलाइज कि नो दे आर डूइंग समथिंग जो कि सही नहीं है, बट उसके बाद ट्रांजिशनिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो ऐसा नहीं है यार कि काफ़ी लोग आई एम श्योर कि दे आर नॉट जस्ट वर्किंग विद द ड्रीम कंपनी एज ऑफ नाउ, एंड काफ़ी लोग ऐसे हुआ इक्वली लाइक जैसे दिव्यम यूज टू फेस monetary issues. This currency was not able to sustain properly in the place he was working. तो ऐसा नहीं होता यार कि your life is ending. I guess maximum of the people who are watching the podcast just young and people are just starting out. So चलता है यार, अगर अपना इनिशियली हम पहुंच नहीं पाए अपने गोल में, बट विद टाइम इफ यू पुट इन द एफर्ट्स समवेयर और द अदर, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन गो थ्रू. एंड आई गेस दिव्यम को भी ऐसे ही मोटिवेशन मिला होगा, एंड आफ्टर दैट ही मस्ट हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्प्रिंकलर. सो how did you manage it? Because having a full time job, and जैसे I guess जैसे as you even shared before कि you need to go to office almost each and every day, and आपको daily commute में आना जाना and everything was very hectic. So ultimately, how did all start like, and how did you apply? If you can just share a bit for that. ओके, सो बिफोर प्रिपरेशन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे स्प्रिंकलर ही जाना है. उस टाइम ऐसा था कि कॉलेज मतलब कंपनी गया, मैं वापस आया एंड कुछ टाइम मैंने दिया अपना DSA के लिए. मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्वेश्चंस ऑनलाइन जो भी कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ के लिए मैं कुछ देख रहा हूँ कि हाउ आई हैव टू इम्प्रूव माई स्किल्स, हाउ टू गेट मतलब कैसे कंपनीज जाना है. मैं अप्लाई कर रहा था हर जगह, लिंक्डइन वही सेम अप्रोच, लिंक्डइन पे जा रहा था, मेल्स कर रहा था एंड जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कर रहा था. बट हाँ, कहीं से उस समय अभी भी लाइक बाहर जो मार्केट है बहुत ख़राब चल रहा है. इट इज़ अ बिट हार्ड कि आपको कहीं से ऑफर मिल जाए तुरंत. बट यार फिर आई गॉट अ रेफरल फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर. सो जब भी कॉलेज में आ रहा हूँ ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जितने भी लोग हैं मतलब तुम्हारे आसपास, उनसे अच्छे से कनेक्शन बना के रखो, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रखो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट डाउन द लाइन. सो या मुझे कॉलेज के सीनियर थे, मुझसे एक साल सीनियर, उन्होंने मुझे रेफरल दिया स्प्रिंकलर का. दैट वाज फॉर दिस रोल टेक्निकल सपोर्ट, एंड आई अप्लाइड फॉर इट. पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसके लिए कॉल आएगा. मैंने अप्लाई कर दिया, फिर मैं उसको छोड़ के वापस भी अपनी डेली की लाइफ रिज्यूम कर लिया था. Then suddenly one day I get a call from the HR that, hey Divyam, you have applied for this role and got a referral from this person. So are you ready for the further process? मैंने बोला yes, obviously I'm ready. फिर उन्होंने मुझे OT का लिंक भेजा. I got the link for that. I attempted the test and फिर वही, अब ये ऐसा टाइम आ गया था ना कि इट्स लाइक कि अब कर दिया, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहा था कि आगे होगा कि नहीं, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है बाहर मार्केट का बहुत ख़राब था. एंड आई हैड लिटरली जीरो एक्सपेक्टेशंस कि मेरा होगा भी. मैंने बस अपना जितना हुआ मेरे से मैंने उसको करके रख दिया. फिर उसके बाद आई गॉट द ईमेल एंड कॉल कि ओके यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड. मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ. इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड हुआ. सबसे पहले एक्चुअली इस रोल में सबसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैं अभी तक जहाँ पे काम कर रहा था दैट वाज एज अ डेवलपर रोल. आई वाज एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर एट साइफ्यूजन, एंड दिस रोल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. दैट वाज टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर. तो मुझसे जब इंटरव्यू शुरू हुआ तब उन्होंने पहले तो मेरे से पूछा थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चन पूछे. उसके बाद दे आस्क्ड मी मेनली कि व्हाई डू आई वांट टू स्विच फ्रॉम दिस रोल टू टेक्निकल रोल, बिकॉज ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव इज डेवलपर रोल ओनली. फिर वहाँ पे मैंने यही चीज़ बोली कि मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. अभी मैं डेवलपर रोल में हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट रियली एंजॉइंग इट, बिकॉज I don't think this might be the like I'm not really built for coding. I'm not a very good coder. I'm okay. I'm good at development, but I'm not great at development. So what I'm good at is कि मैं लोगों से communicate बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, and technical support, yeah, like
ये भी एक नई चीज़ थी मेरे लिए। आई थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड ऑफ कोर्स स्प्रिंकलर है, दैट इज़ अ बिग कंपनी, एंड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्राउड मिलेगा मुझे कि जो स्प्रिंकलर हायर्स फ्रॉम ओनली टियर 1 कॉलेजेस, सो आई विल बी गेटिंग सम ग्रेट पीपल टू इंटरेक्ट विद। एंड वेल सो या आई अप्लाइड फॉर इट। एंड ऐसे ही पाँचों राउंड हुए मेरे, एक एक राउंड करके निकलता गया। एंड फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो इट वाज लाइक कि आई मेड इट। इट वाज like I wasn't able to really believe that I cleared all these rounds and selected as me till the time I got the offer letter in my hand. So yeah, it was great experience for me. So now like I guess you have been to Sprinkler office, you have been to SciFuture's office, and both of them are two end of the prism, maybe like two end of the cylinders, and the experience must be suffocating for you. So because A was very early age consultancy वाला startup जहाँ पे you are building product for external clients, and there is Sprinkler that needs no definition कि Sprinkler करता क्या है. So whenever you compare the office lives या फिर work culture, कुछ अगर आप points दे sort of कि like what about how much the company pays attention to its employees, कि जैसे do you get food, do you get pickup service, or do you get medical insurance, and if you talk about द वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक आपको ऑफिस का क्या सीन रहता है, क्या आपको रोज ऑफिस जाना होता है, हाउ डज द ऑफिस एस्थेटिक्स लुक, बिकॉज काफी ना कहीं इट मैटर्स हाउ डज द ऑफिस लुक्स, ताकि आपको रोज जाने का थोड़ा मोटिवेशन मिले. सो मे बी इफ यू कैन जस्ट स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन दिस थिंग्स एज. ओके, सो फर्स्टली अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं कि मुझे SciFuture से निकल के स्प्रिंकलर जाने में कैसा लगा, इट वाज लाइक कि आप बहुत टाइम से गांव में थे, यू आर इन सम विलेज एंड आप निकल के न्यूयॉर्क चले गए. इट वाज जस्ट लाइक दैट फॉर मी, बिकॉज SciFuture वाज ठीक है, मतलब हम जाते थे वहाँ पे, केबिन्स छोटे छोटे बने हुए थे, डेस्क थे, वहाँ पे बैठे काम करो, बगल में बीपीओ चल रहा होता था, बहुत ज़्यादा नॉइस होता था एंड एवरीथिंग. इट वाज लाइक ओके फाइन कि यहाँ पे वर्केबल है, कर सकते हैं काम. बट जब मैं स्प्रिंकलर गया, इट वाज पहले तो इट इज़ इन गुड़गांव. The whole building, the sprinkler office is located in DLF downtown 6th floor, in which I'll be working. So पहले तो ऑफिस बहुत अच्छा था. जब हम वहाँ पर गए, कंपनी ने होटल का स्टे दिया हम लोग को, होटल भी अच्छा था. हम जब उधर गए वहाँ पे, पहले दिन ऑफिस गया मैं. एंड ओके, बिफोर दिस आई वुड लाइक टू शेयर कि इन SciFuture जब मैं था, तो वहाँ पे जो हम लोग को लैपटॉप मिल रहे थे, दैट वाज डेल का लैपटॉप था. एंड वो भी पुराने लैपटॉप्स हुआ करते थे, जो कि जिसका किसी का बटन नहीं काम कर रहा है, कोई हैंग कर रहा है, किसी का कुछ इश्यू आ रहा है. एंड स्प्रिंकलर मैंने ज्वाइन किया. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई रिसीव फ्रॉम स्प्रिंकलर वाज द किट, एंड दैट kit contained a MacBook. This is the first time I'm using Apple product, and it was like I was amazed by like Apple में बात तो है यार. It is a great experience when you just switch from all the normal laptops to Mac. It is great. फिर I got the bag and everything, all the goodies, everything. I was really excited उस टाइम पे. फिर मैं ऑफिस गया पहले दिन. ऑफिस भी it is ऑफिस कहने से अच्छा आप उसको बोलो कि आप कैफे जा रहे हो. You are working in a cafe. वहाँ पे लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, जो चेयर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, दे आर ऑल्सो लाइक बहुत ही एस्थेटिक सा फीलिंग आता है वहाँ पे. जो डेस्क है, पूरा आप जाओ ना, इतना एक अच्छा सा वाइब मिलता है आपको वहाँ पे कि अभी मैं पता है, अभी मैं यहाँ पे हूँ. और आई विल टेल यू अनदर थिंग कि अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो व्हाट यू गेट इज मेनली हाइब्रिड वर्क, कि आपको डेली ऑफिस जाने का नीड नहीं होता है. लाइक हाँ, इफ यू वांट टू कम यू कैन कम, इफ यू डोंट वांट टू कम यू कैन वर्क फ्रॉम होम टू. बट यहाँ के द ऑफिस इज सो गुड, द फूड इज रियली अमेजिंग यार. The dinner, the lunch, you get free cold drink, you get free chips and all, you get coffee. The dinner you get paneer, mushroom, everything. It is totally veg, yeah, of course. But the sweets and everything, it is really good. और साथ में जो लोग हैं यहाँ पे, दे आर बहुत अच्छे से फ्रेंडली होते हैं. दे लाइक क्लास लगता है यहाँ पे आके कि किसी अच्छी जगह आ गए हो. एंड या काम करने का तरीका भी पूरा यहाँ पे एक तो ऑनलाइन है पूरा, सारे जो भी टिकट्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन सब हो रहा है. हम लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं, रेगुलर टच में है. सो वेल, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा. अभी इट्स बीन 2 weeks फॉर मी एट स्प्रिंकलर राइट नाउ, एंड अभी तक आई एम नो लेस देन अमेज्ड बाय दिस कंपनी. ओके. बिकॉज कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है एम्प्लॉयज पे, Okay. कितना करके, दैट आई गॉट टू नो व्हेन आई केम टू स्प्रिंकलर. बिकॉज पिछली कंपनी में तो ऐसा था कि ये लोग मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी सीटी अलग से पैसे काटते थे सैलरी में से, जो हमको बाद में देंगे. Okay, I get it. Like like
एंड आई अंडरस्टैंड कि बीपीओ के बगल में बैठ के अगर आप कोड कर रहे हो वाला चीज़ तो नॉर्मली बहुत डिस्टर्बेंस होता है एंड हाँ एक वाइब अगर नहीं रहता यार तो लोग ऑफिस जाना उतना प्रेफर करते नहीं है एंड बड़े कंपनीज में फ्रीडम रहता है एंड आई गेस वर्कलोड डिविजन भी आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि इट विल बी जनरली कम होता है विद रिस्पेक्ट इफ यू टॉक अबाउट अर्लियर स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग सिम्स टू बी गुड एंड काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सिंस यू आर फ्रॉम एनआईटी तो इसीलिए आपको मिला था बट कहीं ना कहीं नहीं इफ यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड इफ यू ऑल्सो हैव थिंग्स इन ए रिज्यूमे एंड इफ यू कैन प्रूव देम दैट यू आर गुड सो देर इज ऑल्सो चांस कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए एंड काफ़ी टाइम लोगों का यार सॉर्टेड नहीं होता जैसे दिव्यम का भी हम सुने कि I guess post like college ended, he tried to work, he tried to find कि उसको करना क्या है जिंदगी में and after that he discovered कि चलो he is not getting into proper dev but उसको आईटी में रहना है तो किसी को अगर आईटी में रहना है इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसको बस कोड करना है there are a hell lot of other things that you can be in IT, do in IT, earn in IT, but not code in IT. But हाँ कभी ना कभी आई गेस कहीं ना कहीं इनका वर्क दिव्यम का वर्क विल बी अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल एंड फ्यूचर में जाके मे बी ही एक्सप्लोर्स की ही इज ऑल्सो गुड एट कोडिंग बट उसको लास्ट कंपनी में उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया टू रियलाइज द फैक्ट दैट ही वाज एक्चुअली गुड बट द मेजर थिंग मेरे एंड से कि यार यू शुड नॉट गिव अप इन लाइफ बिकॉज मे बी यू आर नॉट वर्किंग करेंटली इन योर ड्रीम कंपनी बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ये अपना स्कूल या कॉलेज नहीं है कि जो अपने को बस एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक बार अपने साथ एक कॉलेज का टैग जुड़ गया तो वही परमानेंट रहेगा जो आपके साथ द बेस्ट पार्ट इज यू कैन चेंज इट एनी टाइम यू वांट टू जैसे हम दिव्यम से देखें कि 2 महीने में ही चेंज द कंपनी सो इफ यू आर ऑल्सो वर्किंग तो इफ यू आर नॉट एंजॉइंग गेट अ जॉब एंड देन क्विट इट डोंट क्विट राइट नाउ बिकॉज डिसीजन वाला टाइम है तो हो सकता है आपको नहीं मिले बट सिंस दिस पॉडकास्ट इज बेस्ड ऑन दिव्यम्स लाइफ दिव्यम्स एडवाइस एंड दिव्यम स्टोरीज so Divyam, do you want to share any final words of advice with the people who are watching you right now? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा सभी को कि यार कॉलेज में अपने एकेडमिक्स को निगलेक्ट मत करो तुम बहुत सारे मीम्स देखोगे बहुत जगह ऐसे जोक्स देखोगे कि यार सीजी मैटर नहीं करता है एंड बस स्किल्स मैटर करती है एवरीथिंग या स्किल्स मैटर एंड अगर तुम्हारी स्किल्स उतनी फाड़ लेवल की हैं तो फिर ठीक है तुम कॉलेज छोड़ दो ड्रॉप आउट कर दो करो जाके लेकिन उस लेवल का तो बन जाओ पहले अगर तुम्हारे उस लेवल तक भी नहीं जा पा रहे हो साथ में तुम्हारे कॉलेज का जो एकेडमिक्स है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है यार तब फिर लास्ट में पता है जब तुम अप्लाई करोगे कंपनीज को व्हाट दे विल जज यू बेस्ड ऑन इज कि तुम्हारी स्किल्स तो करेंगे साथ में तुम्हारा सीजी कितना है बिकॉज दैट शोज कि तुम अंडर डिसिप्लिन अंडर एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म जो कि कॉलेज में प्रोवाइड करे उसमें तुम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो अगर तुम उसी में अच्छा नहीं कर रहे हो यार तब फिर कोई कंपनी तुमको क्यों लेना चाहेगी बिकॉज वहाँ भी तुम वही चीज़ करोगे वहाँ भी तुम सिंसियर नहीं रहोगे तो अकेडमिक्स को हमेशा सीरियसली लो साथ में चीज़ें एक्सप्लोर करो बहुत अच्छी चीज़ है बट एंड ट्राई टू बिल्ड अ गुड नेटवर्क ये चीज़ मैं अभी भी बोलूँगा अकेडमिक्स एंड नेटवर्क दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज कि मेरे से जो गलतियाँ हुई थोड़ी सी कॉलेज में जिसकी वजह से मेरा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर काफ़ी ज़्यादा डाउन द लाइन गया एंड उस टाइम पे मेरे दिमाग में थॉट था कि अब मेरा कुछ भी होना बहुत मुश्किल है कि मैं कुछ अच्छे से कर पाऊंगा बहुत डिफिकल्ट है बट राइट नाउ आई एम एट स्प्रिंकलर अर्निंग अराउंड 1 लाख पर एनम 1 लाख पर मंथ एंड दैट इज 1 लाख पर मंथ या एंड दैट इज अ रियली ग्रेट फीलिंग बिकॉज हाँ हो सकता है तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना है आगे बट डोंट गिव अप यार तुम जिस पॉइंट पे हो अभी से स्टार्ट करो अभी से अपना बेस्ट दो ठीक है अभी तुरंत नहीं होगा 1 साल में होगा 2 साल में होगा बट होगा ना अभी पूरी लाइफ बची है तुम्हारी सो जस्ट डोंट गिव अप यार And thanks a lot, Divyam. So, if you also guys want to know what is life in Sprinkler being a technical support engineer, so let me know. I will make sure to record a video with Divyam and about his interview process बहुत restrictive वे में because उस particular rounds में यार उतना coding उसको पूछा नहीं गया था तो ये भी काफ़ी interesting होगा कि Sprinkler जैसे company में you get in without a lot of coding and CP वाला journey तो आपको अगर जानना है इस बारे में तो we can have him again and because sprinkler में internal switching can be done काफ़ी easily and I guess product engineer का base रहता है around 30 LPA which is a lot of money so अगर आपको जानना है make sure to comment and I will be having Divyam's socials in the description so in case you want to get in touch with him make sure to go to him ask him anything I'm sure he will try his best to help you out so thanks a lot guys for watching and bye bye